ये गीता के द्वितीय अध्याय का 33वां श्लोक हम लोगों ने देख लिया था, जहां पर कि कहा गया था जो कि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल रूप से दो ही पक्ष होते हैं जीवन के। जब आप या तो पारलौकिक चिंतन करते हैं या इहलौकिक चिंतन करते हैं। करें यदि आप नहीं करते हैं, अपना धर्म जो आपका है, कर्तव्य जो है वो नहीं करते हैं आप, तो क्या होता है, अपकीर्ति की प्राप्ति होती है। जो आपको दिया गया है, जो असाइंड है आपके लिए, अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो अपकीर्ति की प्राप्ति होती है। ये केवल गीता के संदर्भ में ही नहीं है, जीवन के जिस पक्ष में भी देखें आप, हर व्यक्ति के लिए उसका कार्य जो है वो निश्चित है, निर्धारित है। अगर वो कार्य नहीं करता है तो अनिवार्यतः वह अपकीर्ति का भागी होता है। एक छोटे से छोटे कार्य को लीजिए या बड़े से बड़े कार्य को लीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप इस कार्य को नहीं करते हैं, संग्राम को नहीं करते हैं, तो आप कीर्ति कीर्ति का नाश होगा आपको, और वह पाप के भागीदार होंगे आप। ये पाप और पुण्य जो है, सामान्य रूप से हम से एक एम्बिगुअस फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि संदिग्ध स्थिति होती है जो कि क्या है पाप, क्या है पुण्य। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पाप यही है जो अनुचित कार्य जो आपने किया है, दूसरे की परिवेदना के लिए जो कार्य आपने किया है, अथवा जो आपका है, जो वस्तुतः आपका है, उस धर्म को नहीं किया है। वस्तुतः पाप की श्रेणी में यही आता है। जो आपके लिए कार्य निर्धारित है, उस कार्य को आपने नहीं किया है, ये आपके लिए पाप का इंडिकेशन हुआ। या फिर दूसरे को आप निरर्थक परेशान आपने किया, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, यही पाप है। इसके अतिरिक्त और जो भी कहा जाता है वो सब धार्मिक दृष्टि से जो भी रहे, लेकिन वस्तुतः इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं अपने जीवन में, तो कभी भी आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। इसके साथ साथ एक पक्ष और जुड़ जाता है, वह है जो कि दूसरे की रक्षा के साथ साथ, दूसरे को चोट न पहुंचे, वहां उसके साथ साथ आप स्वयं को भी संरक्षित रखें, ये भी आपका ही दायित्व होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो कि ये धर्म जो, ये जो धर्म कार्य है वो अगर आप नहीं करते हैं तो अनिवार्य रूप से आप पाप के भागी होंगे, अपने कीर्ति को समाप्त करेंगे। अकीर्तिम चापि भूतानि, ये मिसप्रिंट है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य कीर्तिम मरणागतिरुच्यते। अरे ऐसा नहीं है कि आयस जो होता है वह जब आप जीवित हैं तभी ये अपयश होता है। जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहता है। आपके जो पूर्व वंशज होंगे वो भी इस बात को बताएंगे। जैसे भारत के इतिहास में जो विश्वासघाती हुआ है उसको आज भी हम कहते हैं ना, तो उस समय में तो वो व्यक्ति अकीर्ति को प्राप्त कर ही रहा था, आज भी वो अकीर्ति को प्राप्त कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ये निरंतर, ते व्ययाम अव्ययाम, अव्ययाम का अभिप्राय है निरंतर, कभी खत्म नहीं होगी, निरंतर वो अपयश आपके लिए रहेगी। और संभावित कीर्ति, और जो महनीय व्यक्ति हैं, संभावित का अभिप्राय है यहाँ पर महनीय, अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि भावित पुरुष जो है
महनीय व्यक्ति जो है उनके लिए अकीर्ति जो है वो मरण से भी कठिन होता है। क्योंकि देखिए संसार में दो तीन तरह के व्यक्ति आपको दिखते हैं। एक तो ये होता है कि उन्हें आत्मसम्मान जो है, आत्मगौरव जो है वह अधिक प्रिय है। एक होते हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता है आत्मगौरव आदि से। एक है जो कि हाँ ठीक है, जहां मिल गया, जहां नहीं मिला नहीं मिला। मोटे तौर पर आप देखेंगे देखिए, एक तो होंगे जो अपने आत्मसम्मान को लेकर के ही कार्य करते हैं। अगर आत्मसम्मान उनको नहीं प्राप्त होता है उसके अतिरिक्त उनको कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं जो कि जो महनीय व्यक्ति होते हैं वह उन्हें अकीर्ति प्राप्त हो, इससे बेहतर उनके लिए मृत्यु है। अगला देखते हैं, भयाद्रणादुपरितं मंस्यति त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कह रहे हैं जो कि इसमें और क्या समस्या होती है कि अगर आप पहले बहुत महनीय व्यक्ति हैं किसी की नजर में, लेकिन आप अपना कर्तव्य नहीं पूरा करते हैं तो वहां पर आप लघुता को प्राप्त होते हैं। तो मेरी नजर से गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि जो उसका कर्तव्य था वो कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो इस दृष्टि से भी कह रहे हैं जो कि आपको युद्ध करना चाहिए। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। कह रहे हैं जो लोग हैं शत्रु पक्ष हैं वो आपके सामर्थ्य की निंदा करेंगे, इसके साथ साथ निरंतर आपकी निंदा करेंगे। तो इससे बेहतर ये है, इससे दुखतर व्यक्ति कार्य और क्या हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये देखना चाहिए। ये 37वां श्लोक महत्वपूर्ण है। ये इस तरह के श्लोक आप वहां भी कर्णवारम में भी देखेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये आप कर्णवारम देखेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः उभौ बहुमता लोके नास्ति निष्फलता रणे। ये देखेंगे आप इसी तरह का श्लोक वहां पर कर्णवारम। तो कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। कह रहे हैं दो ही चीज हो सकता है, आप या तो मारेंगे या मारेंगे। अगर आप मारे जाते हैं तो आप स्वर्ग को जीतते हैं, अगर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अगर जीतते हैं तो पृथ्वी को का भोग करते हैं। इसलिए हे कौन्तेय युद्ध के लिए कृत निश्चय हो करके उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्या है इसमें आगे, अब चर्चा इसको बढ़ा रहे हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभोदया जयु ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। देखिए होता क्या है कि जब कोई भी कार्य आप करते हैं तो अभी आप आगे धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पर निष्काम कर्म पर पहुंचेंगे, क्योंकि आपको उस कार्य के प्रति आसक्ति हो जाती है। क्योंकि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे प्राप्त होगा। अगर इस तरह आप कार्य करते हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। लक्ष्य आपका क्या है कि आपको अपने कर्तव्य पथ पर रहना, ये आपका लक्ष्य है। और उसी कर्तव्य पथ पर होते हुए आप संसार का जो भला है वो आप कर सकें, ये महत्वपूर्ण होता है। आप जिस स्तर पर हैं, जिस तरह से हैं, वह आप अपनी दृष्टि से समुचित कार्य करिए। आप और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जहां कहीं भी आप देखेंगे वह सब्जेक्टिविटी हर जगह दिखेगा, हर जगह आपको कमियां दिखेगी ही दिखेगी। तो फिर होगा जो कि आप क्यों कार्य करते हैं, तो उसके लिए होगा कि आत्म संतुष्टि के लिए आप कार्य करते हैं। और वो आत्म संतुष्टि कब मिलेगी?
जब आप सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इसका फिक्र ना करें, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा ना सोचें। मैं अभी पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, 8 बजे में बैठा, आप कौन कक्षा कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं अगर इतना सोचने लगूं तो जो मेरा फोकस्ड एरिया है उससे मैं भटक जाऊंगा। तो हमें ये होना चाहिए कि हमें अध्यापन करना है, कोई भी छात्र छात्रा है, हमें उसके लिए अध्यापन करना है। तो आप उसमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इनको आप भूल जाइए। सुख दुख क्या होता है कि आपको अनुकूलता होगी, कभी कभी प्रतिकूलता होगी। अनुकूलता आप तर्क संग्रह पढ़े हैं, जो कि जो आपका अनुकूल होता है वो सुख है, जो प्रतिकूल होता है वो दुख है। लाभ या अलाभ, लाभ या हानि जो है, जो भी कहते हैं आप, क्योंकि उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा या आपको कुछ नुकसान होगा, आप जीतेंगे या फिर हारेंगे उस कार्य में, युद्ध कर रहे हैं आप तो इस तरह का होता है। ततो युद्धाय युज्यस्व, आप उस युद्ध के में जुड़ जाइए। आप अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल जुड़ जाइए। नैवं पापमवाप्स्यसि, इस तरह अगर आप करते हैं तो आप पाप को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं, क्योंकि पाप और पुण्य जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ये भाव है एक तरह से, जो अगर आप समुचित कर्तव्य करते हैं तो आप धर्म के लिए है, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, यश मिलता है आदि आदि। और वहीं पर जो समाज के नियमों के विपरीत होता है, आप जो आपका कर्तव्य पथ है उससे आप विचलित होते हैं, ये सब आपको जो भाव देता है वो पाप है। तो ये जितनी भी बातें बताई जा रही है ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ये बता रहे हैं, निष्काम कर्म की ओर आएंगे, बताना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि सांख्य योग के सिद्धांत जो हैं उनको छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का क्या औचित्य है, अर्जुन को युद्ध किस तरह करना चाहिए आदि आदि, ये बताने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। करें एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु, बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास। जो कि यह बुद्धि जो है वह आपके लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, क्योंकि आप कर्म योग के विषय में सुने कि बुद्धि से युक्त हुआ जो आप हैं वह कर्म बंधन में को भली भांति त्याग दें, अर्थात वह उसे सर्व हर तरह से नष्ट कर दें, तो कर्म बंध को समाप्त कर देगा। बुद्धिया युक्तो, बुद्धि से युक्त जब आप होंगे, पर हे पार्थ जब समबुद्धि, ये जो सांख्य बुद्धि जो कहा गया है वो है समबुद्धि, अर्थात समत्वम जो वहां पर कहा गया था, यह सांख्य योग में जो कहा गया है आपके लिए, इसको अब कर्म योग के विषय में सुनिए, जिससे क्या होगा, ये समबुद्धि जो होगा वो आपके कर्म बंध को समाप्त करेगा। कर्म बंध का क्या, जो कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे जो आप समझ रहे हैं कि उनकी मृत्यु होगी, मैं मार डालूंगा, उसका जो पाप हमें लगेगा, इससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। करें जो कि नेहा विक्रमनाशोस्ति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम पंक्ति जो इसका है देखिए, करें कि न इह, करें इस लोक में नहीं है, क्या नहीं है, अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशः, कि इस मनुष्य लोक में जो समबुद्धि रूप धर्म जो है उसके आरंभ के का नाश नहीं होता है, वो आरंभ तो होगा ही,
और इसका कोई प्रत्यवाय जो है, पाप जो है, ये भी नहीं होता है इसका। न ही स्वल्पस्य, अर्थात और ये थोड़ा सा भी जो अनुष्ठान जो इसका होता है वह त्रायते महतो भयात, मरण रूपी जो महान भय है इससे बचा लेता है। करें जो कि ये जो समबुद्धि से युक्त कर्म जो है, यह आरंभ तो इसका होना ही होना है, यह अभिक्रम नाश नहीं होता है, अर्थात इसका आरंभ तो होना ही होना है इसको। और ये अगर आप करते रहते हैं तो इसका थोड़ा सा भी अगर आप कर लेते हैं तो महत्तम जो भय है आपको बचा लेता है, रोक देता है। अब आगे देखिए, करें व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाश्च बुद्ध्ययो व्यवसायिनाम। करें कि हे कुरु नंदन, कि यहाँ पर पर्याय पद बदल गया है, हे कुरु नंदन। अभी तक तो पांडव आदि कहा जा रहा था, अब कुरु नंदन कहा जा रहा है। अभिप्राय क्या हो रहा है, जो कि कुरु नामक राजा जो धर्मात्मा एक हुए थे, उनके जो वंशज हैं ये कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो समबुद्धि है, इसको समबुद्धि का अभिप्राय जो कि आप तटस्थ होकर के कार्य करते हैं, इसके विषय में निश्चयात्मक बुद्धि जो है वह एक ही है, और जिनका निश्चय मनुष्यों ने अपने अपनी बुद्धि के अनुरूप अनंत और बहुशाखाओं वाली कर ली है। वस्तुतः वह एक ही है, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो तो एक ही होती है, लेकिन जो विवेकहीन है, सकाम है, वह अलग अलग तरह से इसको व्याख्यायित कर लिए हैं। आज भी हम देखते हैं जो कि अगर एक सुप्रीम पावर की बात की जाए तो वो एक ही है, और जिस तरह हम चिंतन करना चाहते हैं उस हिसाब से हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे आपने वैसे भी देखा होगा जो कि जितने भी कार्य हम करते हैं, आज कल तो और एक अच्छा ट्रेंड बन गया है, जो कि हम जैसा जो भी कार्य करना चाहते हैं हम उसी को सब सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं। मान लीजिए कोई किसी पूजा पाठ के लिए आप बैठे और आपको जो संभव हो आपसे, तो आप कह देते हैं जो कि जिस तरह हमारे सामर्थ्य है हम उसके अनुसार ये चीज कर सकते हैं, और ईश्वर ने हमें इसी तरह डिफाइन किया है इसके लिए। तो ये जो भी है, वस्तुतः जो ध्रुव सत्य है वो ध्रुव सत्य है, उसको आप अपने हिसाब से जैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं वो आपकी बात है, वह कहीं पर अन्य जगह नहीं कहा गया है। जामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो तीन श्लोक देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हे पार्थ, कामात्मनः स्वर्गपराः, जो कामनाओं में तत्पर होते हैं जो व्यक्ति, कामात्मनाः तत्पराः स्वर्गपराः, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वो वेदवाद रता है, वेद में जो कहे गए सकाम कर्म हैं उनमें प्रीति रखने वाले हैं। वेदवाद रता पार्थ नान्य स्थितिवादिनः, वेद में कहे हुए जो सकाम कर्म है उनसे प्रीति रखने वाले हैं। अब ये वेदवाद रता जो है इसको लेकर के बहुत कुछ व्याख्यायित की है, अलग अलग लोग इसको व्याख्यायित करते हैं, और कभी कभार ऐसा भी व्याख्यान मिलने लगता है जो कि यह वेद
को भी यह नहीं यह गीता के माध्यम से नहीं माना जाता है। इस तरह देखते हैं। लेकिन वस्तुतः क्या है कि यहाँ पर और एक बहुत बड़ी विडंबना है, खास करके संस्कृत जगत की ही विडंबना है, क्योंकि हम अपने अनुरूप, अपना जो हमारा औचित्य होता है, औचित्य के अनुरूप हम करना चाहते हैं, उसको ढालना चाहते हैं। जो अर्थ हम लेना चाहते हैं वो अर्थ वहां पर हम लेते हैं, और जहां से लेना चाहते हैं वहां से हम लेते हैं। और सबसे बड़ी जो विडंबना मैंने कहा संस्कृत जगत की, वह क्या होता है कि आप व्याख्यान देना शुरू करते हैं, जो आपके अनुकूल पंक्ति होती है वो वहां से आप उठा लेते हैं, और जो वस्तुतः वहां संदर्भ होता है उसको आप तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये चीज जो है, ये आप केवल नेत्रगण में ही नहीं ये चीज, ये बीमारी नहीं देखते हैं, ये विद्वत गण में भी ये बीमारी है। क्योंकि जब वो मंच से व्याख्यान देते हैं तो वो एक पंक्ति किसी ग्रंथ का बोलते हैं जहाँ का संदर्भ बिल्कुल अलग है, ये बहुत बार आप देखेंगे इस तरह का, और अपने कथन की पुष्टि के लिए वहां पर उसको डालते हैं। तो जैसे वेदवाद रहता है, अगर वेद की निंदा करनी है किसी को, या वेद की तुलना में गीता को श्रेष्ठ बताना हो या कुछ और करना हो, तो वहां पर ये वेदवाद रहता है। इस तरह का भी व्याख्यान देखने को मिलता है। लेकिन आप ध्यान में ये रखेंगे, ये कह रहे हैं वेद में जो प्रचलित है सकाम कर्म, उस सकाम कर्म को ध्यान में रखते हुए वह उसमें आसक्तिपूर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, वैदिक ग्रंथों में आप एक में देखिए, कठोपनिषद में आप देखते हैं क्या, जो कि वहां पर आत्म तत्व की भी बात की जा रही है, पितृदोष की भी बात की जा रही है, और अग्निहोत्र की भी बात की जा रही है। पितृदोष, अग्निहोत्र और आत्म तत्व। अब आपको पितृदोष मिल गया, आप पितृदोष पर ही व्याख्यान देना शुरू कर दिए। लेकिन पितृदोष क्यों दिया गया है, तो उसके लिए मूल में है आत्म तत्व की बात। क्योंकि आत्म तत्व को समझने के लिए पहले आपको समझना है क्या, क्योंकि जो ऐहिक है, ऐहिक बातों को समझना है ना, उसके बाद जाकर के आप वहां पर पहुंचते हैं। जैसे कि आप वहां पर भी देखते हैं, जो कि ये इसमें है ना, जो कि तीर्थवा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। तो ऐहिक जो है, ऐहिक के बाद ही आप जाते हैं पारलौकिक के लिए, आमुष्मिक के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट पैदा हुए और आप कहेंगे जो कि हम मोक्ष को प्राप्त के लिए हम तपस्या करेंगे। भारतीय परंपरा में एक सिस्टम बनाया गया है, तो वो दर्शाया गया है वहां पर। तो ये यहाँ पर भी सकाम कर्म की बात इसी दृष्टि से की गई है वहां पर भी, जो कि लेमैन जो है, जो गार्हस्थ जीवन में है, उनके लिए अलग होगा, ब्रह्मचर्य जीवन में उनके लिए अलग होगा, संन्यासाश्रम में अलग होगा, ये वानप्रस्थ में अलग होगा, संन्यासाश्रम, सबके लिए अलग अलग बताया गया है। और आप क्या करते हैं, उठा लेते हैं केवल एक पक्ष का और उसको व्याख्यात करना शुरू करते हैं। वही कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कामनाओं में तन्मय रहने वाले हैं, जो स्वर्ग को चाहने वाले हैं, वो वेद में कहे गए जो इस तरह के हैं, अर्थात सकाम कर्म, उनमें अपना प्रीति रखते हैं। और अन्य जो होते हैं वह कुछ किए कहते हैं जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अर्थात भोग के सिवा कुछ है ही नहीं। ये चारवाक की भी बात कर रही है। नान्य दस्तीतिवादिना जो कहा गया है, ये चारवाक के लिए कहा गया है, क्योंकि नान्य दस्तीतिवादिना है, क्योंकि कुछ है कुछ नहीं है, इस तरह कहने वाले जो अविपश्चित है, अर्थात अविवेकी है, वो इस प्रकार से पुष्पित और शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। अर्थात वह उनका व्याख्यान जो होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। और ये आप उपनिषद में भी इस तरह का वाक्य देखेंगे, जो कि मैं
भूल रहा हूँ, एक बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य है, हाँ, ये तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विप्लापनम हितद्विति। ये बृहदारण्यक 4:21 में जो कहा गया है, क्योंकि वस्तुतः जो बात आप कहना चाहते हैं वो टू द पॉइंट आप कह सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टू द पॉइंट कहने के लिए नहीं होता है, उतना क्लियरिटी नहीं होती है आपके पास, तो आप उसको घुमाना फिराना शुरू करते हैं और शब्द इतना अधिक कह देते हैं कि सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाता है जो वस्तुतः समझना आता है, क्योंकि आप समझाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप खुद नहीं समझे हुए हैं। और ये अधिकांशतः ग्रंथों में भी देखेंगे, जहां पर साहित्य के लिए है, व्याकरण के लिए है, जहां भी आप ग्रंथ देखेंगे वहां पर टीकाकार जो होते हैं, जहां पर फंसने लगते हैं वहां पर साइलेंट हो जाते हैं, या वहां पर छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, या उसको यथावत प्रस्तुत करके आगे बढ़ जाएंगे। ये एक अलग ट्रेंड है। तो ये सब जो ट्रेंड है इनको भी आपको समझना चाहिए ताकि आप उनको पहचान सकें। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो क्या इस तरह कहा करते हैं, और जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल देने वाली जो है भोग ऐश्वर्य प्रतिम प्रति भोग और ऐश्वर्य देने वाली जो है उस क्रियाओं के बारे में वह निरंतर प्रलाप करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। और ये जो ये उस तरह की जो पुष्पित वाणी है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता चेत, और क्या होता है कि भोग और ऐश्वर्य जो है उसमें जो आसक्त व्यक्ति है वह उन वाणियों के द्वारा खींचा चला जाता है, और वह समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, और उस परमात्मा में समाधि की स्थिति में ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है उसमें वो नहीं हो पाते हैं। अर्थात उस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वह परमात्मा में या ये निश्चयात्मिका बुद्धि जो होते हैं उनमें वो नहीं हो पाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप देखते हैं दो तरह के व्यक्ति को बताया गया है। एक तो कुछ है ही नहीं, ये कहने वाले हैं। दूसरे हैं जो कि ये जो ऐश्वर्यशाली जो है, अर्थात प्रेय वाली जो है, श्रेय और प्रेय कहा गया है ना, ऐहिक जो है, ऐहिक चिंतन करने वाले जो व्यक्ति हैं वह वेद में सकाम कर्म के लिए जो बताया गया है उनको लेकर के चर्चा करते रहते हैं, और वह निरंतर जो जन्म कर्म फल देने वाले जो भोग और ऐश्वर्य है उनके प्रति आसक्त होते हैं। जो इस तरह आसक्त होते हैं उनकी बुद्धि जो है उसी में हर ली जाती है, और व्यवसायत्मिका बुद्धि या समाधि तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक, इसके बाद हम आगे 45वां कह करके आज इस कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, आगे उस वाले में जाएंगे। त्रैगुण विषय वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मान। देखिए कह रहे हैं जो कि यह जो वेद है यह त्रैगुण विषयक है, अर्थात तीनों गुणों की बात की जा रही है। और निस्त्रैगुण भवार्जुन, आप जो है वो निस्त्रैगुण होने की बात की, और निर्द्वंदो राग द्वेष आदि से मुक्त हो, और नित्य सत्वस्थ और नित्य वस्तु जो है परमात्मा उनमें आप स्थित हो जाए। निरिग योगक्षेम, योगक्षेम की चाह भी आप न रखें और आत्मवान हो जाए, परमात्मा से युक्त होने का प्रयास करें। जब आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई चिंतन गति नहीं होगी आपके लिए, यदि आप ध्यान में रखेंगे। और निरिग योगक्षेम जो कहा गया है, योग और क्षेम दो चीज होता है। योग होता है जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति करिए,
और क्षेम का अर्थ होता है जो प्राप्त हुआ है उसको सुरक्षित रखिए। तो दो बातें होती है, एक होता है योग और एक होता है क्षेम, और निरंतर आप योग और क्षेम दोनों की बात आप करते रहें। अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति का नाम होता है योग। आप अपनी जिंदगी में निरंतर योग में लगे रहें, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके प्राप्ति के लिए रहें। और उसके साथ साथ क्या, जो आपको प्राप्त हो गया है उसका क्षेम हो, उसका संरक्षण कैसे हो, ये भी आप देखें। तो यही यहाँ तक हम आज देखा। 46 में से हम कल देखेंगे, और इसमें अगर कोई समस्या है तो आप चर्चा करेंगे, अन्यथा हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। इसमें